वेलकम स्टूडेंट्स। 5 अप्रैल 2024 से आपकी वार्षिक परीक्षाएं वो शुरू होने वाली है। कक्षा 9 के अंदर हिंदी विषय का ये पेपर मैं आपके लिए लेकर के आया हूं, जो आपके परीक्षा में हूब टू हूब छपने की संभावना है। बहुत सारे जिलों के अलग अलग पेपर छपेंगे, तो 2-4 पेपर मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा। उस पेपर में से आप यदि देखते तो आपको अधिकतर जिलों के अंदर सेम क्वेश्चन है वो मिलने वाले हैं। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस पेपर की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, जहाँ जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको PDF मिल जाएगी। फुल सॉल्यूशन है, बिल्कुल 3.25 घंटे का आपको समय मिलेगा और 100 नंबर का आपकी पूर्णांक होगा। मैं यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको एक 10 नंबर का क्वेश्चन आता है गद्यांश का। निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को उत्तर लिखने हैं। कर्तव्य पालन और सत्यता में बड़ा घनिष्ठ संबंध है। जो मनुष्य अपना कर्तव्य पालन करता है वो अपने कामों और वचनों में सत्यता का बर्ताव भी रखता है। वह ठीक समय पर उचित रीति से अच्छे कामों को करता है। सत्यता ही एक ऐसी वस्तु है जिससे इस संसार में मनुष्य अपने कार्यों में सफलता पा सकता है। इसलिए हम लोगों को अपने कार्यों में सत्यता को सबसे ऊंचा स्थान देना उचित है। झूठ की उत्पत्ति पाप, कुटिलता और कायरता के कारण होती है। तो इस तरह से आप इसको अच्छे से जब पढ़ेंगे तो आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा। और सारे सवालों के उत्तर 10 नंबर के सवाल इसमें पूछे गए। सबसे पहले देखिए, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? तो कर्तव्य पालन ही इसका उचित शीर्षक है। स आपका राइट आंसर है। सत्यता का घनिष्ठ संबंध किससे है? तो कर्तव्य पालन से इसका घनिष्ठ संबंध है। ब आपका राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य अपने कार्यों से सफलता किससे पा सकता है? सत्यता के माध्यम से ही पा सकता है। द आपका राइट आंसर है। पाप, कुटिलता और कायरता किसके सहारे पैदा होती है? भाई ये झूठ के सहारे पैदा होती है। अ आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बहुत से लोग किसके बहाने झूठ की बात करते हैं? नीति के बहाने। जो पैराग्राफ में ही लिखा हुआ है, आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। उचित रीति से अच्छे काम कौन करता है? कर्तव्य पालन करने वाला उचित रीति से अच्छे काम ही करता है। ब आपका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरी बात को बनाकर कहना नीति के अनुसार आवश्यक है। ये कौन से लोग कहते हैं? ये झूठ बोलने वाले लोग कहते हैं। ब आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हमें अपने कार्यों में किसका ऊंचा स्थान देना चाहिए? तो सत्यता को ऊंचा स्थान देना चाहिए। स आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। पाप करना, झूठ बोलना, कुटिलता के आचरण किसके विरुद्ध है? तो यह है धर्म के विरुद्ध है। यहाँ पर लिखा हुआ है, बिल्कुल आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अ आपका राइट आंसर है। चुप रहना, बढ़ा चढ़ा कर कहना, बात छिपाना किस बात के प्रतीक है? ये भी झूठ बोलने के ही तरीके हैं। यानी अपन किसी बात पर चुप रह जाते हैं, या किसी बात को बढ़ा चढ़ा कहते हैं, या कोई बात छुपा लेते हैं, तो ये भी झूठ बोलने का तरीका है। तो ये पैराग्राफ के आधार पर आपके 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। इस पैराग्राफ के अंदर ये स्पष्ट लिखा हुआ है, देखिए ऐसा करना धर्म के विरुद्ध है, यानी सभी ये झूठ के ही रूप है। तो इस तरह से ये था आपका 10 नंबर का पैराग्राफ। उसके बाद में आपके आगे आता है निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले 5 सवाल। अतिवृष्टि शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अति उपसर्ग है। दर्शनीय और गोपनीय में ईय प्रत्यय का प्रयोग होता है। वचन शब्द के जिस रूप से एक या एक से अधिक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। देखिए, यदि एक वचन का आता तो ऐसे कहता शब्द के जिस रूप से एक होने का बोध हो तो एक वचन, और एक से अधिक होने का हो, लेकिन यहाँ पर एक या एक से अधिक दोनों आ गए, इसलिए केवल वचन ही यहाँ पर आएगा। ये ध्यान रखना आपको। जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय हो वो सरल वाक्य कहलाता है। आंख का तारा होना मुहावरे का मतलब है अत्यधिक प्रिय, यानी बहुत ज्यादा प्रिय होना। इसके बाद में आपके आते हैं 14 नंबर के अति लघुत्रात्मक सवाल, छोटे छोटे सवाल। देखिए 2-2 नंबर की ये 7 सवाल आते हैं 14 नंबर के। धवल और निकृष्ट शब्दों के विलोम शब्द। तो धवल का तो होगा कृष्ण और निकृष्ट का होगा व्यापक। अब यहाँ पर एक आपके समस्या रहेगी कि आकृष्ट है, इसका विलोम शब्द निकृष्ट होता है, लेकिन निकृष्ट का व्यापक होता है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल पूछा है, प्रत्यय किसे कहते हैं? तो शब्द के पीछे लगकर अर्थ में परिवर्तन कर देने वाले शब्द प्रत्यय कहलाते हैं। इस तरह से आपको लिखना है। मैंने शॉर्ट यहाँ पर लिखा है, पूरा आपको बोल के बता रहा हूँ। चंद्रमा और लक्ष्मी शब्द के 2-2 पर्यायवाची। तो चंद्रमा के पर्यायवाची चंदा है, चंद्र है, चांद है, शशि है, इस तरह से होता है। और लक्ष्मी के पर्यायवाची वो धन है, श्रीमती है, इस तरह से और भी अन्य बहुत सारे शब्द है, 2 आपको लिखने हैं। आग लगने पर कुआं खोदना मुहावरे का क्या अर्थ है? यानी कोई भी अति आवश्यक कार्य होने पर कोशिश करना। जैसे मान लिया जाए आपने पूरे वर्ष पढ़ाई नहीं की और अब 5 दिन रह गई, परीक्षा में 2 दिन रह गए, तब आप हाथ पैर मार रहे हैं, पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं पास हो जाऊं, तो उसे कहेंगे आग लगने पर कुआं खोदना। यानी किसी भी काम को अंत समय में करने की कोशिश करना। क्रिया किसे कहते हैं? कार्य के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया का आपको पता कैसे लगेगा? कि उसके पीछे ना आएगा, जैसे खाना, पीना, रोना, हंसना, ये सभी क्रियाएं हैं। रीढ़ की हड्डी एकांकी के लेखक कौन है? आपके हिंदी के अंदर पाठ है रीढ़ की हड्डी, इसके लेखक है जगदीश चंद्र माथुर। ऐसे ही तो आपके अन्य कोई लेखक भी पूछ सकते हैं, तो आपको पाठों के सभी लेखक का नाम याद रखना है। अगला पूछा है महादेवी वर्मा की 2 रचनाओं के नाम लिखिए। तो महादेवी वर्मा ने बहुत सारी रचनाएं लिखी, उसमें से रश्मि, नीरजा, दीप शिखा आदि मुख्य रचना है। कोई भी 2 का नाम आपको लिखना है।
उसके बाद में आपकी देखिए प्रश्न संख्या 4 से लेकर 15 तक लघुत्तरात्मक प्रश्न आएंगे, जिनका आपको 3 से 4 लाइन में उत्तर देना है। तो इतना बड़ा तो मैं आपको यहाँ पर नहीं बता सकता हूँ, तो आपकी किताब में से ही आया है, आपको ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जरूर किताब में से आप पढ़ लें। 3-3 नंबर के ये 12 क्वेश्चन आए हैं 36 नंबर के। बालिका मैना ने सेनापति हे को कौन से तर्क देकर महल की रक्षा के लिए प्रेरित किया था? लेखक को लंगड़ी मैना अन्य साथियों से किस प्रकार भिन्न जान पड़ी? कवि के अनुसार आज हर दिशा दक्षिण दिशा क्यों हो गई है? सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों हैं? मृत्यु का तरल दूध किसे कहा जाता है और क्यों? भूख मीठी की भोजन मीठा से क्या अभिप्राय है? तो भूख मीठी है भाई, आपने भी पढ़ा होगा कि भूख होती है तो कोई भी भोजन वो मीठा लगता है, और यदि भूख नहीं हो तो मीठा भोजन भी अच्छा नहीं लगता। मेरे बचपन के दिन पाठ से कैसे पता चलता है कि उस समय सांप्रदायिकता नहीं थी? ये लिखना है आपको। सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है, प्रेमचंद के इस कथन के पक्ष में अपना तर्क देना है। संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? उदाहरण देकर के समझाना है। जिसके अंदर सरल 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य हो संयुक्त वाक्य कहलाता है। उदाहरण देकर आप समझा सकते हैं, ठीक है। बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए ललदज्य ने क्या उपाय सुझाया है? एक लुकुटी और कामरिया पर कवि सब कुछ न्योछावर करने को क्यों तैयार है? किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई, क्यों? ये तो आपके हो गए थोड़े 3-3, 4-4 लाइन वाले क्वेश्चन। अब आपके आएंगे प्रश्न संख्या 16 से 20 के उत्तर विस्तार से देने हैं। यहाँ पर आपको जो 5 क्वेश्चंस मिलेंगे या ज़्यादा भी मिलने वाले हैं, चलिए देख लेते हैं। 5 क्वेश्चंस यहाँ पर है जो 4-4 नंबर के हैं, ठीक है। 20 नंबर के ये है। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अखड़ का कुआ। पंक्ति का भाव स्पष्ट करना है। कवि ने गांव को हरता जन मन क्यों कहा? सालिम अली को नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप कहा गया, अपने शब्दों में लिखना है। 4 नंबर का रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करनी है। बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है रीढ़ की हड्डी, बार बार सवाल आए हैं। शिक्षा बच्चों का जन्म से अधिकार इस दिशा में लेखिका मृदुला गर्ग ने क्या प्रयास किया और आपको इससे क्या शिक्षा मिलती है? अब आपके 2 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लास्ट में और आते हैं। स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय विशाला के छात्र नीरज मानते हुए अपने प्रधानाचार्य को अंग्रेजी विषय के शिक्षक न होने पर वैकल्पिक व्यवस्था शिक्षण हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखना है। 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, जिसमें आपको केवल छुट्टी के लिए या वैकल्पिक व्यवस्था शिक्षण हेतु या टीसी लेने के लिए ऐसा ही कोई क्वेश्चन मिलेगा 5 नंबर का। तो ये 3 तरह की एप्लीकेशन आप लिखना सीख लीजिए। क्या? टीसी लेने हेतु, छुट्टी लेने हेतु और कोई अन्य। तो इसमें सिर्फ आपको क्या है, विषय वगैरह ही चेंज करना है, बाकी अधिकतर वही सेम चीज़ होती है। तो 5 नंबर की ये। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 200 शब्दों में एक निबंध लिखना है। मोबाइल फोन का उपयोग या विद्यार्थी और अनुशासन या भ्रष्टाचार एक समस्या या मेरा प्रिय खेल। तो ये 10 नंबर का है, बहुत ही बेस्ट है। कम से कम आपको 2 पेज भरने हैं। 200 शब्दों का मतलब है कम से कम 2 पेज भरने। तो इस तरह से आपकी ये हिंदी का पेपर आएगा। किसी भी जिले के अंदर ये पेपर छप सकता है, केवल थोड़े बहुत नाम बदले हुए हो सकते हैं, बाकी सेम टू सेम आएगा। पीडीएफ प्राप्त करनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के ज्वाइन करें और प्राप्त करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर करें। आपको इस साल ही नहीं, अगली साल, अभी आप यदि 9th क्लास में हैं तो अगली साल आपको 10th बोर्ड एग्जाम की तैयारी जुलाई महीने से ही शुरू करवा दी जाएगी। तो इसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।